हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ अगर आपके सारे आंसर सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर पार्शियल मार्किंग का भी प्रोविजन है। हर पार्शियल करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू शैल बी गेटिंग 0 मार्क्स। इफ any of your chosen option is wrong, then you shall be getting -2 मार्क्स। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से उठाया गया है। यहाँ पर कह रहा है द कॉम्प्लेक्सेस विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय डाइएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स। यह कंपाउंड जो आइसोमरिज्म शो करेगा, जिस तरह का ये आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, उसी तरह के आइसोमरिज्म को एग्जिबिट करने वाला हमें कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डाइएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स जिस तरह का आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, इसका पहले आइसोमरिज्म फाइंड करना है। इसको आइसोमरिज्म फाइंड करने के बाद वही आइसोमरिज्म आपको दिए हुए ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा। ठीक है, डाइएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स एक स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2 होता है। इसका जो मोलिकुलर प्लेन होता है, यह मोलिकुलर प्लेन ही क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कौन सा आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के केस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी एजेस हैं, एजेस क्या है, वो सारे सेम लेंथ के होंगे, क्योंकि यह क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। यह स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पर डाइएमीन डाइब्रोमो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स एक स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है और यहाँ पर इसलिए इसका मोलिकुलर प्लेन क्या होता है, इटसेल्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और इसमें जो आइसोमरिज्म होगा वह कौन सा आइसोमरिज्म होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म में क्या होगा, दो एमीन ग्रुप को हम लोग एज लेंथ के लॉन्ग लगाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एज लेंथ के लॉन्ग लगाएं तो यहाँ पर सारे एज लेंथ इक्विवेलेंट है, तो आप किसी भी एज पर लगा देंगे दोनों अमीन ग्रुप को, सी को, जो कोऑर्डिनेट बनाने वाले हैं, तो ये सीसी बनेगा। और ट्रांस में क्या हमें लगाना है कि जो सेम टाइप के ग्रुप है वो क्या है, डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, डायगोनली अपोजिट है, जैसे बी आर यहाँ पर है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो इसमें कौन सा आइसोमरिज्म हो गया, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन ABCD में क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे वही हमारे आंसर होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख रखा है और हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, इथिलीन डाइमीन और थायोसाइनेट आयन के साथ ये कॉम्प्लेक्स है। यह भी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, यह भी DsP2 हाइब्रिडाइज है और यह स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पर भी प्लेटिनम का ऑक्सीजन स्टेट +2 है और यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और किसी भी एक एज के अलॉन्ग हम लोग क्या कर सकते हैं, इथिलीन डाइमीन लिगेंड को रख सकते हैं और थायोसाइनेट लिगेंड को दूसरे एज के अलॉन्ग रख सकते हैं। इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें कि हम लोग किसी भी एज के अलॉन्ग रख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में सारे साइड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर मैं इस एज के अलग रखूँ इथिलीन डाइमीन को, तो ये ऐसा शेप बनेगा, इस एज के अलग रखूँ तो ऐसा बनेगा, और इस एज के अलग ऐसा रखें तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्म क्या है, सारे के सारे इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे कि ये सिस फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, ये क्या हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म बनाने जाएंगे इसका अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाना जाएंगे तो देखेंगे कि इथिलीन डाइमीन को कहाँ से लगना होगा, इथिलीन डाइमीन को यहाँ से लिगेंड का काम करना पड़ेगा इस एंड पर। इथिलीन डाइमीन में है ना, दो ही कार्बन एटम है और ये NH2 ग्रुप, ये यहाँ से यहाँ डायगोनली अपोजिट एंड तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए इथिलीन डाइमीन जो है इस तरह के केस में ये ट्रांस कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पर SCN को तो आप थायोसाइनेट को तो आप ट्रांस में लगा सकते हैं, लेकिन इथिलीन डाइमीन ट्रांस में नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, नॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इसके बेसिस पर ये कंपाउंड क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। आगे अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ये कॉम्प्लेक्स है और ये जिंक का +2 ऑक्सीजन स्टेट है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप हम लोग जानते हैं कि चारों पोजीशन क्या होते हैं, इसके चारों कॉर्नर्स क्या हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। सारे बॉन्ड एंगल कितना होता है, एग्जैक्ट ये सारे बॉन्ड एंगल जो है ना, ये सारे बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109.5 डिग्री होते हैं और सारे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से भी ऑलमोस्ट सेम होंगे, सारे बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके बेसिस पर अगर आपको 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन रखना है तो इसके बेसिस पर आप इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सारे एज लेंथ और सारे बॉन्ड एंगल सेम है, तो यह जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सारे सेम है।
इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके वजह पर हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड पे चलते हैं। इस कंपाउंड में 6 लिगेंड है। तो यह कैसा कॉम्प्लेक्स है? यह एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यह क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, और 6 कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर हम लोग देखें कि ऑक्टाहेड्रल के जो ऑल 6 पोजीशंस होते हैं, 6 कॉर्नर जो होते हैं ना, ऑल 6 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो मैंने मार्किंग करके लिखा है 1 2 3 4 4 5 और 6, ऑल 6 पोजीशन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस इक्विवेलेंट को समझना जरूरी है। इसके बेस पे हम लोग आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म आइसोमेरिज्म जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह हमारा मान लीजिए प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर प्लेटिनम क्या है? +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, और यहाँ पर 6 लिगेंड है आपके पास। तो 6 लिगेंड को आप ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल आप किस तरीके से बना सकते हैं? हमारे पास पहला तरीका है कि 1 और 6 को वर्टिकल एक्सिस लें, और ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको रेड कलर में, जो प्लेन दिख रहा है, ये उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग हमें 1 और 6 के बॉन्ड के अलॉन्ग 1 और 6 के अलॉन्ग ऑक्टाहेड्रल अगर बनाना है, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल इस तरह से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि लिगेंड 2 5 4 3 ये एक प्लेन बनाएगा, और क्या है 1 क्या है? उस प्लेन के अप है, एबव द प्लेन है, और ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखें कि 2 और 4 के थ्रू पास होता हुआ एक्सिस हो, और इसके परपेंडिकुलर ये जो ब्लू में जो प्लेन है ना, ब्लू में जो प्लेन जो कि प्लेन कौन बना रहा है यहाँ पर? 1 3 6 और 5 के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? ये ब्लू वाला एक्सिस है। ठीक है, तो वैसा हम लोग बनाना चाहेंगे, वैसा हम लोग एक बार बनाकर देखना चाहेंगे। इसको हम लोग कर सकते हैं, ये बॉन्ड अप है और ये बॉन्ड डाउन है। ठीक है, ये बॉन्ड अप और डाउन है। ठीक है, इस तरीके से। इस तरह एक और एक्सिस हम लोग 3 और 5 से पास करता हुआ एक एक्सिस बना सकते हैं, और उसके लॉन्ग भी 3 और 5 से पास करता हुआ हम लोग एक्सिस बनाएंगे, और इसके लॉन्ग भी आप एक अप बाउंड और एक डाउन बाउंड बना सकते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो भी होता है उसके 6 पोजीशन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। इसे देखने का एक और तरीका है कि अगर मैं मान लूँ कि ये 3 और 5 से पास करता हुआ जो एक्सिस है, यह क्या है? एक्स एक्सिस है, और 2 और 4 से पास करता हुआ एक्सिस अगर ये वाई एक्सिस है, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल यहाँ कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं ना। और ये 1 और 6 से पास करता हुआ ये क्या है? ये आपका जेड एक्सिस है। ये अगर जेड एक्सिस है तो एक्स वाई प्लेन होगा। यह 2 3 4 5 क्या बनाएंगे? एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, और ये क्या होगा? ये जेड एक्सिस के लॉन्ग 1 और 6 बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप दूसरा एक्सिस बना सकते हैं। तो इसको मैंने x माना था, इसको y माने थे, और इसको z माने थे। ठीक है, तो इसके बेस पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या ये कौन सा प्लेन है? एक्जेड प्लेन है। यहाँ जो ये 4 का जो प्लेन बन रहा है ना, ये एक्जेड प्लेन है ना। और यहाँ पर y एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। तो y एक्सिस के बॉन्ड क्या है? अप और डाउन है। और इसमें भी क्या है? इसमें आपका x एक्सिस अप और डाउन है, x एक्सिस अप एंड डाउन है, और यहाँ पर yz प्लेन है। ये क्या है? yz प्लेन है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में आप क्या करेंगे? 6 पोजीशन जो होते हैं वो ऑल 6 पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं। आप ऑक्टाहेड्रल अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लिगेंड रखना होगा तो हम किसी भी एक पोजीशन से रखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई बायस्ड पोजीशन नहीं होता है, यहाँ पर सारे पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर सारे पोजीशन इक्विवेलेंट हैं तो अगर हमें कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं। इन जनरल हम लोग कौन सा ऑक्टाहेड्रल से सिलेक्ट करेंगे? तो ऑक्टाहेड्रल से हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्लेन में बनाना दिखा आसान है। यहाँ लिगेंड 2 3 4 5 ये प्लेन में है, और 1 क्या है? वर्टिकली अप है, और ये प्लेन के अप है, और 6 वाला क्या है? वर्टिकली प्लेन के डाउन है। इस तरह से हम लोग रखना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग देखना चाहेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और कैसे होता है? 1 क्या है? 1 प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 1 2 के साथ भी 90 बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये 5 के साथ भी एंगल 90 बना रहा है, और 4 के साथ भी ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और 1 जो है वो 3 के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, 1 जो है 3 के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये सारे 6 पोजीशन है। तो 1 2 1 3 1 4 1 5, तो जो प्लेन के जो सारे पोजीशन है वो इक्विवेलेंट पोजीशन है। चाहे 2 पर आप दूसरे लिगेंड रखिए, 3 पर रखिए, या 4 पर रखिए, या 5 पर रखिए, सारे पोजीशन क्या है? 6 पोजीशन है। और अगर आपसे ट्रांसपोजिशन पूछा जाए तो ट्रांसपोजिशन क्या है? यहाँ पर जो एग्जैक्टली अपोजिट है, 1 और 6 ही सिंगल यहाँ पर क्या है? ट्रांसपोजिशन है। तो दूसरा ट्रांसपोजिशन अगर आपसे इस स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है, तो दूसरे अगर ट्रांसपोजिशन अगर आपसे पूछे जाए तो 2 के अपोजिट में क्या है? 2 के अपोजिट में 4 है।
दूसरा अगर दूसरा बनाइएगा, अगर 2 4 भी बनेगा और 3 5 भी बनेगा, तो 3 तरह के ही ट्रांसपोजिशन बनेंगे। ठीक है, 6 पोजिशन आपके जस्ट इस तरह का दिखाया हुआ है। तो ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे और यही इस तरह का स्ट्रक्चर ही बनाकर हम लोग इस स्ट्रक्चर जो प्लेटिनम का ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रीवियस पेज में लर्न किया, वो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, उस पर हम लोग ये अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम लोग देखेंगे कि इसका से ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम लोग किस तरह की ज्योमेट्री को यूज करेंगे, क्योंकि ऑल 6 पोजीशन आर इक्विवेलेंट, तो हम लोग इस तरह का शेप को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीस का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, सीस फॉर्म का। तो सीस फॉर्म का जब स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 NH3 है, तो NH3 को मैंने फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन पर ले लिया, 1 पोजीशन पर ले लिया। तो सेकंड NH3 को मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी चूंकि 2 इधर 2 पे लें या 3 पे लें या 4 पे लें या 5 पे लें, हर जगह लेने पर क्या बनेगा, सीसी फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे 2 पोजीशन पर ले लिया। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका सीस फॉर्म है, ये आपका सीस फॉर्म हुआ। तो अगर मैं इसे 1 3 पोजीशन पर लेता तो भी क्या रहता, ये भी सीसी रहता। अगर इसे 1 4 पे भी लेते तो भी ये सीसी रहता, और अगर इसे 1 5 पर भी लें तो भी क्या है, ये सीसी है। तो सीस फॉर्म का ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, सारे स्ट्रक्चर ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो एक तो सीस फॉर्म बनेगा इसका, और दूसरा हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे हम लोग, 1 6 ही ट्रांसपोजिशन था, तो ये क्या होगा, अमोनिया एंड को हम लोग अपोजिट रखेंगे, तो ये ट्रांस है। तो ये कंपाउंड क्या कर रहा है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने लास्ट ऑप्शन पर आते हैं। यह क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, यह क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, और यह कैसा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इथिलीन डाइअमीन लिगेंड है, जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है, वाटर एक लिगेंड है और एक सल्फेट लिगेंड है। सल्फेट लिगेंड का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, या ऑक्सीजन एंड से लिगेंड का काम करता है, या मोनोडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। सभी ऑक्सीजन स्टेट में है, वाटर का नेट चार्ज 0 होता है, और इथिलीन डाइमीन पे भी नेट चार्ज 0 है, और यहाँ नेट चार्ज +1 बचा हुआ है। इसके बेसिस पर क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, यह एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये D3 बनेगा, या क्या बनेगा, D3 बनेगा। D3 बनने के बाद जो बाकी के 2 d ऑर्बिटल है, बाकी जो लास्ट के 2 d ऑर्बिटल होंगे वो क्या हो जाएंगे, खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इनर d ऑर्बिटल इस अंदर के 2 d ऑर्बिटल का यूज करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और इसका शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब हम इसका सीस फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, OH और सल्फेट को हम लोग ये जस्ट नेबरिंग पोजीशन पे रखेंगे। जब हम लोग इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, वाटर और सल्फेट आयन को अपोजिट एंड पे रखेंगे। तो ये 2 आइसोमर हम लोगों ने बना लिया, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम लोग और ध्यान दें कि ऐसी आइसोमर है और इसमें कोई भी प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेनोसिमेट्री नहीं है। तो ये जो सीस फॉर्म है यह ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा। अगर हम लोग इसका मिरर इमेज लें तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज शो करता है, और इसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर करेंगे। लेकिन हमें ऑप्टिकल नहीं ढूंढना था, हमें क्या ढूंढना है कि इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहे थे। तो किन कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहे हैं, सिर्फ सी और डी ऑप्शन में। इसके बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट है, और यह जो आंसर है यह एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर की मैच करता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन के रिजल्ट को यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। सो थैंक्स।